हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरादेबन टीवी पर एक दफ़ा आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको अपने सिलसिले दिल के हाल मालूम करने के हवाले से जो राज जानने के वज़ाइफ़ का जो सिलसिला है, उसमें एक बड़े आसान वजीफ़े की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। और ये बड़ा ही आसान और मुजरब होगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप ख़ास तौर पर उनके लिए जो सालिकीन हैं, जिन लोगों का ये मामूल है, उनको एक टिप बताने वाली बात होगी। और यकीन जानिए कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, आज का मेरा जो वजीफ़ा है वो है दुरूद ताज का वजीफ़ा। दुरूद ताज का वजीफ़ा आप जो है वो दिलों के हाल यानी कशफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कशफ के लिए इस्तेमाल करने का इसका इंतहाई आसान और मुजरब तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुरूद ताज की खासियत ये है कि इसको तमाम आशिकीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मोहब्बत और अक़ीदत के साथ पढ़ते हैं। तमाम सालिकीन के लिए ये किसी नियामत से कम नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबि ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मर्द वल अलम इस्मुहु मकतूब मरफून मनकूश फिल लोह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसम मुअत्तरम मुतहर्रम मुनव्वरम फिल बैत वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काइफल वरा मिसबाह ज़लम जमील शियाम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसमहु व जबरील खादमहु वल बराकु मरकबहु वल महराज सफ़रहु व सिदरतुल मुंतहा मकामहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसुल ग़रीबैन रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिक़ीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साबिक़ा बक़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन नबीयुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लिमु तस्लीमा। जी हाँ, ये दुरूद ताज था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और आपको इसके जो है वो एडिट करके आपके लिए जो है वो मैं से अपनी वीडियो में भी शामिल कर दूंगा, जो किससे आप देखकर आसानी के साथ पढ़ सकें। अब मैं आपको एक आसान सा इसका अमल बताने जा रहा हूँ। जब ये ज़बानी आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद नमाज फ़जर के बाद करें या नमाज इशा के बाद करें, मगर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तब 100 मरतबा। जी हाँ, और अगर तहज्जुद के टाइम पे पढ़ते हैं 100 मरतबा तो देखिएगा इसकी बरक़ात कि आपके लिए हर चीज़ खुली खुली हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आती इंसान को कि उसके साथ क्या हो रहा है। आने वाला सामने बैठेगा तो आपके रूबरू जितना कुछ होगा वो उसका सारा खुल के आपके सामने आ जाएगा। अमल कीजिएगा। अमल के लिए कोई और शर्त नहीं है, बावुज़ू होना, पाक साफ़ होना, ये तो किसी भी नेक अमल के लिए है। तो इसके लिए आप यकीनन मुझसे बेहतर जानते होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।